हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान का एक परिचय। पहला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में 10.41% है। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है तो ये 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान में जिलों की संख्या कुल है 33। नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो ये होता है धौलपुर के अंदर। जयपुर संभाग के जिले। जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले हैं जो हैं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जोधपुर संभाग के जिले। जोधपुर संभाग के अंदर कुल 7 जिले हैं जिनमें हैं जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। अब आगे आता है बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में जिले की संख्या है 4, जिसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ है। अजमेर संभाग के जिले। अजमेर में कुल 4 जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा संभाग के जिले। कोटा के अंदर भी कुल 4 जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इस प्रकार आगे देखते हैं तो उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंदर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरतपुर संभाग के जिले। तो भरतपुर के अंदर भी कुल 4 जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। आगे प्रश्न देखते हैं अपन। राजस्थान की सीमा से, जो राजस्थान की सीमा है यहाँ से कितने राज्यों से लगती है? तो यह 5 राज्यों से लगती है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। राज्य की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो ये मध्य प्रदेश की लगती है। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? तो ये पंजाब के साथ लगती है। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये पाकिस्तान से लगती है जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ये रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पॉइंट का नाम है राजस्थान का इतिहास। पहला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था। तो राजस्थान जनपद और अंचलों में विभक्त था। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? तो राजस्थान के जो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? मरु प्रदेश। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मरु प्रदेश की जानकारी हमें ऋग्वेद से, रामायण से, चरक संहिता से और महाभारत से मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र मरु प्रदेश था। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? तो जांगल प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो बीकानेर जिला है वो नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर को वर्तमान में कहा जाता है नागौर। यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? ये जांगल प्रदेश से गुजरे थे। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है? तो मत्स्य जनपद अलवर में जयपुर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? तो ये चीनी यात्री युआन चांग ने किया था। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो भूभाग है वो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे सुरसैनी जनपद के नाम से जाना जाता था।
शूरसेनी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये मथुरा थी। किस यूनानी लेखक ने शूरसेन का उल्लेख किया है? तो ये यूनानी लेखक सिकंदर ने किया है। कौन सी प्रशस्ति में शूरसेनी नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये बयाना प्रशस्ति है जो भरतपुर के अंदर है। इससे हमें शूरसेनी नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं अपन। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियाँ राजस्थान में आकर बची? तो ये जातियाँ थी मालवा, सिवी और अर्जुनायन। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था? तो ये था उदयपुर के पूर्वी और पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्र पर जो सिवी जाति थी उसने आधिपत्य कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? सिवी जनपद के नाम से। जो सिवी जाति ने जो अधिकार कर लिया था उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र को, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे सिवी जनपद के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मध्यमिका के अवशेष हुए चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव से। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेदपाटन तथा प्रागवाटन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? तो जो भरतपुर अलवर का क्षेत्र है वहाँ पर अर्जुनायन जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। मालवा की शक्ति का केंद्र कौन सा था? तो मालवा की शक्ति का केंद्र नगरी टोंक था। मालवा के विजय का युग अभिलेख कहाँ स्थित है? तो ये नानसा भीलवाड़ा के अंदर है जो मालवा के युग अभिलेख स्थित है। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? 5वीं सदी में जो हूण आक्रमणकारी थे इनकी वजह से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई। जनपदों के पतन का कारण, जो जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ये हमें बृहद संहिता नामक ग्रंथ से मिलता है। जनपद की समिति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाने लगा, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। प्राचीन सिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन जो सिवी जनपद था वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही हैं? तो ये 7 राजधानी रही हैं अभी तक। नागदा, आहट, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो ये 2 भाग हैं जो वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पेलानी के पास नरहर क्षेत्र को, जो नरहर क्षेत्र है इसे वागड़ कहते हैं। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मरु प्रदेश को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मंडोर व 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? तो ये गुर्जर प्रतिहार का शासक था, जो शासन था मंडोर के अंदर 7वीं शताब्दी में। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? तो यहाँ पर मीणा जनजाति का शासन था। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो बूंदा मीणा के नाम पर इसका बूंदी नाम पड़ा। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। कछुआ वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? तो यहाँ पर मीणा और बड़गुजरों का शासन था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र में किस जाति का आधिपत्य था? तो ये मेव जाति का आधिपत्य है। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? तो ये हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? तो ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा था।